जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी जो मुखिया टीएस वज़ीर साहब फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं और एनसी के गदावर नेता भी हैं, उनकी दिल्ली में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अभी हम उनके घर के बाहर हैं गांधीनगर के, और रात को बताया जा रहा है कि इनके परिजनों को दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉल आया जिसमें बताया गया कि टीएस वज़ीर साहब का जो है वो निधन हो गया है। और बड़ा संदिग्ध तरीके से ये पूरी घटना रही है, क्योंकि जो टीएस वज़ीर हैं वो कनाडा उन्होंने जाना था 3 सितंबर को, लेकिन कोई अपने बेटे के फंक्शन में लेकिन वो नहीं जा पाए। उन्होंने फ़्लाइट जो है बोर्ड नहीं की, और तब से लेकर अब तक यानी कि कल रात तक उनकी बारे में कुछ परिवार से ही कुछ दिन उनकी बात होती रही थी, लेकिन उसके बाद परिवार से बात नहीं हुई। उसके बाद जब कल एक ये खबर आती है तो उसके बाद आप कहें कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट जगत हो, चाहे वो सिख समाज हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप हो, उमर अब्दुल्ला ने भी उसको लेकर ट्वीट किया है और अपना जो शोक है वो जताया है। तमाम एनसी के लीडर भी शोक जता रहे हैं, और क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है और बहुत सारे इश्यूज़ पर जो टीएस वज़ीर है वो हमेशा अग्रसर रहते थे, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ को लेकर हो। पिछले दिनों में हमने कई सारे एजिटेशंस देखे जिनके उनकी अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कई सारे फ़ैसले लिए, लेकिन उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं हर ओर जो है वो शोक है। लोग यहाँ पर अपना जो संवेदना है वो ज़ाहिर करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं, चाहे वो परिजन हो, चाहे रिश्तेदार हों, या फिर संगत के लोग हों, सभी शॉक्ड हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों इस तरह से ये घटना घटी, क्यों किसी को इसके बारे में पता नहीं चला कि हो क्या रहा है, टीएस वज़ीर साहब है कहाँ है, जब उनके साथ परिवार का भी रब्ता नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सभी शोक में हैं और अभी फ़िलहाल उनके घर पर शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज जैसे माँ बाप का साया सिर से चला जाता है, ऐसे ही आज हमें लग रहा है किसी कम्युनिटी को हमारे ऊपर से माँ बाप का साया चला गया। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना एक गदावर कद बनाया हुआ था, एक जुझारू लीडर थे, कर्मठ नेता थे हमारे वो, और हमेशा मज़दूरों की, गरीबों की, किसानों की, ट्रांसपोर्टर्स की, व्यापारियों की और जम्मू की हित की बात करने वाले लीडर थे। वक्तन वक्तन उन्होंने अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया। जम्मू की सड़कों पे जब भी लोगों के हितों की बात होती थी वो सबसे पहले शख्स थे जो घर से बाहर निकल के ट्रांसपोर्ट को बंद करते थे। उनकी एक पाल पे पूरी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती थी। आज हमारे ट्रांसपोर्ट बिरादरी के ऊपर से एक साया चला गया। बड़ी अफसोस से, बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि एक ऐसा लीडर, इतना बड़ा लीडर हो और उसकी कोई सिक्योरिटी ना हो, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक भी है। जैसे वो 2 तारीख बताया जाता है कि 2 तारीख जम्मू से निकलते हैं कनाडा जाने के लिए, उनके बेटे के वहाँ एक निजी फंक्शन था, और दिल्ली में पहुँच के उन्होंने 1 दिन का स्टे था उनका। तो 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक उनका कोई अता पता नहीं था, 8 तारीख तक। कल रात को उनके परिजनों को फ़ोन कॉल आती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वज़ीर साहब की रहस्यमय हालातों में मृत्यु हो गई। ये सोचने का विषय है बहुत बड़ा। इतना बड़ा लीडर हो और एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को पता ना हो कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, जहाँ पूरी सिख समाज अब दुख की घड़ी में आज गमगीन है, साथ ही साथ मैं अपील भी करता हूँ पूरे सिख समाज को और जम्मू कश्मीर के लोगों को कि वो धैर्य बना कर रखें और शांति बना के रखें, ताकि जो उनके अधूरे काम हैं वो हम पूरे कर सकें, उनकी दी हुई सेहत को हम आगे चला सकें। एनसी के युवा नेता हैं हमारे साथ, वो भी यहाँ पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं था इस तरह की घटना होगी, और वो बहुत प्रखर होकर और आगे आकर हमेशा जो है वो लीडरशिप करते रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक हो, या फिर एनसी के जुड़े हुए कई भी मसले हो। फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आप एनसी से उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सीनियर थे, इसको लेकर? देखिए, ये एक ऐसा वाक़या है जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ना ही कभी हो पाएगा, और उन जैसे लीडर की कमी ना ही कोई पूरी कर सकेगा तो ना ही कोई पैदा होगा। मैं खाली एनसी की बात ना करते हुए पूरी सिख कम्युनिटी की बात करूं तो वो एक दिग्गज और जाने माने नेता, जिनका नाम जो मेरे से ज़्यादा आप सब जानते हो, मीडिया के लोग जितने भी है, भली भांति। खाली मैं जम्मू कश्मीर की बात ना करूं कि पूरे देश में उनके नाम की जो वो चर्चा चलती थी, और इस तरह से उनका चले जाना
खाली सिख कम्युनिटी को नहीं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। जो ये झटका जो और ये जो कमी है, ये हम लोग कभी भी पूरी नहीं कर सकते। ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है, ना ही उन जैसा कोई हो सकता है, ना ही उनके जैसा कोई आगे एनसी में और सिख कम्युनिटी में यहाँ पे कोई आएगा जो उनकी जगह को लेगा। पर बड़ा अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि इस तरह से एक ऐसे इंसान को एक इस तरह से इस बेरहमी से मारना कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है। कुछ परिवार से आपकी किसी परिजन से बात हुई कि क्या लास्ट टाइम उनकी परिवार से कब तक बात होती रही थी और लास्टली कब उनकी बात परिवार से होना बंद हुई थी? कोई जानकारी? देखिए, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमें इतना ही पता था कि वो कनाडा के लिए 2 तारीख को यहाँ से निकले थे। उसके बाद हमारा उनके साथ कोई भी टाई अप नहीं था। पर रात को जब हमने ये चीज़ सुनी तो बड़े शॉक, मतलब कि जिसने ये चीज़ सुनी, आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि आप इनके घर में अभी यहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। अभी सुबह का ही टाइम है और मुझे लगता है कि पुलिस को इसके लिए जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करके और जो भी इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे लाना चाहिए और इंसाफ जो है हमें मिलना चाहिए। साफ तौर पर हर कोई जो है इससे में दुखी भी है और इस चीज़ की मांग भी कर रहा है कि दिल्ली में पूरी घटना घटी है तो दिल्ली पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे और जो इस घटना के पीछे हैं, जो इस हत्या के पीछे हैं, अगर हम कह नहीं सकते मिस्टीरियस मौत कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि हत्या हुई है या फिर उनकी स्वयं उनकी मौत हुई है, लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। तो जो भी पुलिस एंगल दे इसको तुरंत इसको देखे और तमाम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि पूरी बात का खुलासा हो। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, गांधीनगर, जम्मू।